हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर्म। प्रीवियस क्लास में हमने किंगडम फंगी को कवर किया था, तो आज की क्लास में हम वायरस, वायराइड्स एंड लाइकन को कवर करेंगे। और जो आर एच साइंटिस्ट है, आर एच विटेकर साइंटिस्ट, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी 1969 में। उन्होंने मोनेरेंस की डिस्कवरी की, उन्होंने प्रोटिस्टा की डिस्कवरी की, उन्होंने फंगी के बारे में बताया और एनिमिलिया प्लांटी के बारे में बताया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो हैं, जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनमें से किसी भी किंगडम में वो फिट ही नहीं हो पाए, तो उनको क्या किया गया है, सेपरेट उनको रखा गया है। तो चलिए देखते हैं उनको क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। वायरस जो होते हैं, वायरस जो है नॉट ट्रूली लिविंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, नॉट ट्रूली लिविंग। यानी कि इसको 5 किंगडम में इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि ये डिटरमाइन नहीं कर पाया कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसलिए इसको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो ये है इसका। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, अब देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए या फिर किसी चीज़ को लिविंग मानने के लिए हमें कुछ करेक्टरिस्टिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उसमें सेलुलर करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि वो कैसा है, लिविंग है। दूसरा हम ये देखते हैं कि भी वो कैसा है, ए सेलुलर है, क्योंकि इसमें कोई सेल ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसा कहलाएगा, ए सेलुलर। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं वो कैसा है, ए सेलुलर। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वो कैसा है, ए सेलुलर। थर्ड पॉइंट जो है इसमें, थर्ड पॉइंट ये है कि ये कैसे है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब है कि जैसा कि हमने फंगी में पढ़ा था कि ये क्या कर रहे हैं, टोटली पैरासाइटिक है। टोटली 100% या किसी उस पे होस्ट पे ये क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, 100% अपने होस्ट पे डिपेंड रहेंगे, यानी कि जिसको ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। अगर हम देखें आउटसाइड द आउटसाइड लिविंग सेल, लिविंग सेल ये कैसे रहेंगे, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा इनका, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम बोलते हैं इनसाइड सेल कैसे रहेंगे, ये इनसाइड सेल कैसे रहेंगे, टेक ओवर कर लेंगे मशीनरी होस्ट को और उसमें अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। बाद में उस होस्ट को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करके उसकी जो सेल्स हैं उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। फिर दूसरी जो सेल है उसके ऊपर जाके मशीनरी ऑब्जेक्ट मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब उस पूरे जो सेल है उसको क्या कर लेते हैं, ये खत्म कर देते हैं। तो लिख सकते हैं हम, टेक ओवर द मशीनरी of host to replicate themselves, to replicate themselves and kill host। क्लियर? नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, डिस्कवरी देख लेते हैं हम इसकी, क्या क्या डिस्कवर किया, कैसे कैसे इनको डिस्कवर किया गया। तो डिस्कवरी देख लेते हैं। अब देखो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट इसमें आए वो साइंटिस्ट थे 1892 में आए, डीजे डिवोंस्की। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, डीजे डिवोंस्की। अब
अब देखो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ही वायरस की टर्म को कॉइन किया, यानी कि इन्होंने वायरस की टर्म को बताया कि वायरस नाम की भी कोई चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, विनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। कॉइन द टर्म वायरस, जिसको क्या बोला जाता है, पॉइजनस और विनोमिक फ्लूइड। क्लियर। अब देखो इन्होंने क्या लिया, ये देखो एक मतलब ये जो प्लांट है वो टोबैको का प्लांट है। इन्होंने टोबैको का प्लांट लिया और उसमें देखो ये यहाँ पे ये मोजाइक वायरस है। ये कौन सा वायरस है, मोजाइक वायरस है। तो इन्होंने एक डिजीज को ऑब्जर्व किया, जो कौन सी डिजीज थी, मोजाइक डिजीज थी। अब इन्होंने क्या बोला कि लीफ के ऊपर देखो ये दिख रहे हैं, ये येलो येलो कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, मोजाइक को ऑब्जर्व किया और उसमें क्या देखे, येलो येलो कलर के स्पॉट्स को ऑब्जर्व किया। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो येलो स्पॉट्स हैं ये माइक्रोब्स की वजह से कॉज हो रहे हैं। अब इन्होंने ये बोला कि ये जो येलो येलो स्पॉट्स हैं वो माइक्रोब्स की वजह से भी कॉज हो रहे हैं, प्लस में ये क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। तब इन्होंने क्या किया, इसमें से इसका फ्लूइड निकाल के क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली। इन्होंने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली। अब इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर इन्होंने क्या लिया, फिल्टर पेपर लिया, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, एक बैक्टीरियल फिल्टर पेपर लिया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको फ्लूइड को डालना स्टार्ट कर दिया। जब फ्लूइड यहाँ पे इन्होंने रखा तो ये जो मोजाइक जो बैक्टीरिया था वो इसमें से क्या हो गया, कंप्लीटली पास हो गया। अगर ये माइक्रोब्स होते तो इसमें से ये जो बैक्टीरिया पेपर है इसमें से पास ही ना हो पाते। तो इन्हें पता लगा कि ये जो बैक्टीरिया नहीं है, ये इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वायरस बोल सकते हैं। तो क्योंकि ये क्या हो गए, इससे ईजिली पास हो गए, ईजिली पास। सो ये क्या प्रूव कर रहा है कि ये क्या है, सो स्मॉलर देन माइक्रोब्स, यानी कि ये क्या है, माइक्रोब से छोटे माइक्रोब्स। क्लियर, एक पॉइंट तो ये हो गया क्लियर। अब ये तो इन्होंने तो ये बताया कि भाई हाँ ऐसे नाम की भी वो होती है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। अब देखो एक और साइंटिस्ट आए, सेकंड हम देख लेते हैं कौन से साइंटिस्ट थे। 1898 में 1898 में अब ये कौन से साइंटिस्ट थे, M.W. बिजर्निक, इन्होंने क्या बोला कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये कोई प्लांट है, अब हमने पीछे देखा था ये प्लांट है, ग्रीन कलर की लीफ बनाते हैं हम। ये मैंने क्या ले लिया, एक लीफ ले ली, टोबैको मोजाइक लीफ, TMV लीफ। क्लियर। और इस पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे येलो येलो कलर के स्पॉट्स बना दिए जो कि किसको डिनोट कर रहा है, मोजाइक वायरस को, यानी कि ये क्या है, मोजाइक वायरस। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से इससे एक फ्लूइड लिया, यहाँ से क्या लिया, एक फ्लूइड लिया, फ्लूइड निकाला इन्होंने। अब इस फ्लूइड को इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब ली, इसमें डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इन्होंने क्या लिया, एक हेल्दी लीफ ली। इन्होंने क्या लिया, एक हेल्दी लीफ ली। ये कैसी लीफ थी, इन्फेक्टेड लीफ थी, इन्फेक्टेड लीफ। अब ये लीफ है वो कैसी लीफ है, हेल्दी लीफ है, हेल्दी लीफ। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से मोजाइक वायरस का फ्लूइड निकाल के टेस्ट ट्यूब में लिया। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्या किया, इसके ऊपर जो हेल्दी लीफ है इसके ऊपर उन्होंने डालना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद ये नोटिस किया कि ये जो इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे, मतलब इसने क्या किया इसके ऊपर, यानी कि इंट्रोड्यूस करा नई हेल्दी लीफ पे, तो यहाँ पे इसको ये पता चला कि इन्फेक्टेड प्लांट का जो मोजाइक वायरस है वो न्यू हेल्दी प्लांट को भी क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। वो क्या कर सकता है, उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है।
एक पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया। अब देखो, इसलिए ही बिजर्नक ने इसको क्या बोला है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कॉल्ड, क्या बोला गया, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। हम लिख सकते हैं कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, 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 फ्लूइडम। और ये क्या है, इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड। अब देखो, दोनों के एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता चल गया कि ये बैक्टीरिया से क्या है, छोटे हैं, प्लस में ये क्या कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उससे क्या करें, उसका जो फ्लूइड है उससे इंट्रोड्यूस कराए तो ईजिली क्या कर सकते हैं, उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए 1935 में, WM स्टैनले, ये साइंटिस्ट है। अब इन्होंने सबसे पहले इस जो वायरस है इसको क्या बोला कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन वायरस, फर्स्ट क्रिस्टलाइन वायरस। दूसरा क्या बोला इन्होंने कि वायरस को मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट, यानी कि वायरस किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो वायरस वर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो वायरस है, जो वायरस है, वायरस क्या बना रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि ये वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है और इसमें क्या है, प्रोटीन भी है। क्लियर। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड है तो इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम इसकी बात करें, जेनेटिक मटेरियल है तो ये क्या करेगा, कॉज करेगा इन्फेक्शन। ये क्या कॉज करेगा, कॉज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। अगर ये प्रोटीन है तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। क्लियर। अब देखो, ये यहां तक तो हो गया, प्लस में हम देखो अब इसका ये देखेंगे कि भी इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड देख लेंगे, न्यूक्लिक एसिड कैसा है इसमें। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं हम, न्यूक्लिक एसिड। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें क्या होता है, डीएनए भी होता है, डीएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। लेकिन इसमें दोनों चीजें नहीं हो सकती, डीएनए और आरएनए दोनों इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकते, कांट बी बोथ। तो हम लिख सकते हैं कांट बी बोथ। तो इसमें या तो क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए होगा, या फिर इसमें क्या होगा, आरएनए होगा। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब देखो, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये किसका स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है।
आरएनए में यानी कि यहाँ पे ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आरएनए हमेशा क्या रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहेगा। अब देखो ये दोनों स्ट्रैंड देखो डिफरेंट है ना, यहाँ पे देखो एक लेयर बन रही है और यहाँ पे क्या है, डबल। ये आपकी किसकी हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड। अब इसने बोला है कि जो वायरस है, वायरस वो क्या कर रहा है, वायरस वो क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट्स को। वायरस एक तो वो क्या कर रहा है, इन्फेक्ट करेगा प्लांट्स को, इन्फेक्ट प्लांट्स। दूसरा वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा एनिमल्स को, इन्फेक्ट करेगा एनिमल्स को। और एक और क्या रहेगा इसमें, इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। अब देखो इन्फेक्ट जब वो प्लांट को करेगा तो उसमें कौन सा आरएनए होगा, उसमें रहेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जब वो इन्फेक्ट करेगा एनिमल्स को तो उसमें क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। क्लियर। और जो बैक्टीरिया है इसमें क्या हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। क्लियर। अब देखो इसमें नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कॉर्ड। जैसे हमने इसमें देखा था ना कि प्रोटीन एक तो क्या है, न्यूक्लिक एसिड था, दूसरा क्या था, प्रोटीन, जिसको बोलते हैं प्रोटीन कॉर्ड। फर्स्ट तो ये था, दूसरा क्या है, प्रोटीन कॉर्ड, प्रोटीन कॉर्ड। अब ये देखो इसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन का काम है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, कैप्सिड्स, इसलिए इसको बोला जाता है कैप्सिड्स। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, कैप्सिड्स हैं, कैप्सिड्स। और कैप्सिड्स किससे मिलकर बने होते हैं, यानी कि इसकी जो सब यूनिट होती है वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये कैप्सोमियर। वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, किससे मिलकर बने होते हैं, कैप्सोमियर। क्लियर। तो इसमें क्या है, कैप्सोमियर जो होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, जो कि क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है। जैसे कि एनसीईआरटी में हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो हम देख लेते हैं इसमें कैसा उसका स्ट्रक्चर है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी एनसीईआरटी में है, जो कि क्या है, बिल्कुल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, आरएनए प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पे ये क्या है, आरएनए है, और यहाँ पे क्या है, कैप्सिड्स हैं। अब ये देखो बहुत सारे हैं कैप्सोमियर्स हैं, और जो किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैप्सिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे इसमें क्या प्रेजेंट है, जो कैप्सिड्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, कैप्सोमियर्स से मिलकर बने हैं ना, जो कि किसका काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, जो कि किसका काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दूसरा जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, जो कि क्या है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा। क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, ये हेड है, ये क्या है, हेड है, ये हेड है, और हेड में क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसमें बहुत सारे कैप्सोमियर जो होते हैं उससे मिलकर एक बना होता है, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, ये बीच में कोलर सेल है, विस्कर्स प्रेजेंट है, और शीट है, और यहाँ पे ये देखो स्पाइक्स है, और ये जो आपके पास दिख रहे हैं स्पाइक, ये क्या करेंगे, या फिर टेल फाइबर है, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, किसी होस्ट पे क्या करेगा, बैक्टीरिया पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, उसके ऊपर जाके अटैक करेगा, तब जाके क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उसमें। है ना, जैसे टेल फाइबर जो है जिसके थ्रू ये क्या करेगा, बैक्टीरिया से अटैच करेगा ना, ये तो हमने कर लिया। प्लस में आप डिजीज देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी डिजीज ये कोज करते हैं। डिजीज नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। डिजीजेस, अब देखो टू वो हो सकते हैं इसमें, एक तो एनिमल्स में और दूसरा किस में हो सकती है, प्लांट्स में। एनिमल्स में डिसीज कौन कौन सी हो सकती है, एक तो मम्स, दूसरा क्या है स्मॉल पॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, सारी वायरस से रिलेटेड डिजीज है। एड्स, हब्स और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ये सारी डिजीजेस कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, किसमें, एनिमल्स में कॉज करता है। फिर प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या होता है, मोजाइक फॉर्मेशन, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रॉयलिंग, जिसको हम कर्लिंग भी बोल सकते हैं, या फिर जो लीफ होती है उसका येलो पड़ना, लीफ येलोइंग, या फिर उस ग्रोथ का क्या करना, रुक जाना, स्टंटेड ग्रोथ। ये सारी डिजीज क्या है, वायरस की वजह से इसमें होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, वायराइड्स। वायराइड्स के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वायराइड्स। वायराइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट, एक तो ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, और ये क्या है, स्मॉलर साइज होते हैं एज कंपेयर टू, स्मॉलर साइज। अगर हम किससे कंपैरिजन करें, कंपैरिजन किससे करें, कंपैरिजन टू वायरस। क्लियर। अब देखो इसके पास जो आरएनए होता है वो फ्री होता है, बट इसके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होती। जैसा कि वायरस में प्रोटीन कोड होता है, वायराइड्स में ऐसा कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, हैव फ्री आरएनए, फ्री आरएनए बट लैक प्रोटीन कोड। ये हो गया, जो कि किस में होता है, वायरस, सिर्फ ओनली इन वायरस, ओनली इन। क्लियर। तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, वायराइड्स बोलते हैं, क्योंकि इनका एक थर्ड पॉइंट हम और देख लेते हैं, इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, लो, लो इन मोलिकुलर वेट। क्लियर, वायराइड्स क्लियर हो गया। अब इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी इसकी डिस्कवरी की थी टीओ डाइनर ने 1971 में। इन्होंने जब डिस्कवरी की तो कैसे पता चला कि भाई ये वायराइड्स हैं, जब ये किसके बारे में पढ़ रहे थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज के बारे में पढ़ रहे थे। कौन सी डिसीज के बारे में, पोटैटो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसके बारे में जब ये पढ़ रहे थे, जब इन्होंने क्या किया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, PSTVD। तो इस जब ये इसके बारे में पढ़ रहे थे तब जाके इन्होंने क्या किया, वायराइड्स को डिस्कवर किया, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, लाइकन्स आ जाता है। तो लाइकन्स देख लेते हैं। लाइकन क्या है, लास्ट है आपका लाइकन। अब देखो लाइकन, इसमें क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक
रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी, एल्गी एंड फंगी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखो इसमें एक टर्म होती है, इसमें एक टर्म है जो क्या है, एल्गी को क्या हम बोलते हैं, हम फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही इसमें एक दूसरी टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट, जिसको बोलते हैं माइकोलॉजी, माइकोबायोन्ट। एल्गी में जैसे ये एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, फाइकोबायोन्ट्स एंड माइकोबायोन्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो एल्गी जो है वो क्या करती है, अपना खाना अपने आप बनाती है, बिकॉज एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रोपिक इन नेचर होती है, प्रिपेयर देयर prepare food for fungi, prepare food for fungi। बदले में फंगी क्या दे प्रोवाइड करती है उसको, फंगी उसको प्रोवाइड करती है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। इनके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दूर से देखने में पता भी नहीं चलता कि दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ तक क्लियर है। दूसरा एक जो लाइकन होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर, इंडिकेटर, इनको क्या बोला जाता है, पोल्यूशन इंडिकेटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे लाइकन ग्रो करता है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। अगर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लाइकन है वहाँ पे तो जो हम कह सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट में क्या रहेगा, पोल्यूशन रहेगा, पोल्यूशन। और जहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, पोल्यूशन प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोला जाता है बेस्ट पोल्यूशन इंडिकेटर। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।